नंदगांव में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय रहता था। उसका नाम था कृष्णा। कृष्णा का जन्म एक बहुत ही खास दिन पर हुआ था, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। उनके जन्म के समय पूरा नंदगांव खुशियों से झूम उठा था। कृष्णा बहुत ही नॉटी थे। उनकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। हर कोई उनकी नटखट अदाओं का दीवाना था। उनकी मुस्कान में एक खास जादू था जो सबका दिल जीत लेता था। उनकी मिसचिफ्स देखने लायक होती थी। कभी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन चुराते तो कभी ग्वालों के साथ खेलते। उनकी हर शरारत में एक मासूमियत छिपी होती थी जो सबको हंसने पर मजबूर कर देती थी। कभी वो जीओपीआईज के साथ खेलते और उनकी चोटी खींचकर भाग जाते। ग्वालिनें भी उनकी शरारतों से परेशान रहती, लेकिन उनके बिना उनका दिन अधूरा लगता था। कृष्णा के साथ खेलना सबको बहुत पसंद था, तो कभी काउस के साथ डांस करते। गायों के साथ उनका एक खास रिश्ता था। वो उन्हें अपने दोस्तों की तरह मानते थे और उनके साथ घंटों बिताते थे। गायें भी कृष्णा को बहुत प्यार करती थीं। कृष्णा को बटर बहुत पसंद था। माखन उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। वो हमेशा माखन खाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। उनकी माखन चोरी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। उन्हें बटर की स्मेल दूर से ही खींच लाती। जैसे ही उन्हें माखन की खुशबू आती, वो तुरंत वहां पहुंच जाते। उनकी नाक इतनी तेज थी कि वो माखन को कहीं भी छिपा हुआ ढूंढ लेते थे। यशोदा मैया बटर को पॉट में छिपाकर रखती थीं। वो जानती थीं कि कृष्णा माखन के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वो हमेशा माखन को छिपाने की कोशिश करती। लेकिन कृष्णा की शरारतों के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। पर नौटी कान्हा को बटर कैसे रोक सकते थे? वो किसी भी तरह से माखन तक पहुंच ही जाते थे। उनकी ये शरारतें यशोदा मैया को कभी कभी गुस्सा दिला देती, लेकिन उनके प्यारे कान्हा की मासूमियत देखकर उनका गुस्सा भी पिघल जाता था। कृष्णा की ये नटखट अदाएं और माखन चोरी की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। उनके बिना नंदगांव की कहानियां अधूरी हैं। सिद्धार्थ इस की खिते थे। एक दिन कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे। गांव के हरे भरे मैदान में, जहां चारों तरफ खुशियों की गूंज थी, कृष्णा और उनके दोस्त मस्ती में डूबे हुए थे। खेलते खेलते उन्हें बटर की याद आ गई। वो ताजे माखन की मिठास को याद कर रहे थे जो उनकी मां ने बड़े प्यार से बनाया था। सभी फ्रेंड्स ने मिलकर बटर चुराने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज फिर से माखन का स्वाद लिया जाए। कृष्णा एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने एक मानव पिरामिड बनाया ताकि ऊंचाई पर रखे माखन के मटके तक पहुंच सकें, और देखते ही देखते पॉट तक पहुंच गए। कृष्णा ने अपने नन्हे हाथों से मटके को पकड़ा और धीरे धीरे उसे नीचे उतारा। बटर चुराकर सभी फ्रेंड्स हंसते खेलते भाग गए। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी और वो माखन का आनंद लेते हुए दौड़ते भागते अपने घरों की ओर चल पड़े। इस तरह कृष्णा और उनके दोस्तों ने एक और मजेदार दिन बिताया। सुन बू गोपियों कृष्णा की मिसचिफ से परेशान थीं। वे हर दिन कुछ न कुछ शरारत करता था, जिससे गोपियों का जीना मुश्किल हो गया था। कभी वह उनके मटकों से दूध चुरा लेता, तो कभी उनके बटर के मटके फोड़ देता। उन्होंने यशोदा मैया से कंप्लेन की, मां, आपका लल्ला तो सारा बटर खा जाता है। हम दिन भर मेहनत करते हैं और वह सब कुछ चुरा लेता है। यशोदा मैया मुस्कुराईं, लेकिन गोपियों की शिकायतें खत्म नहीं हो रही थीं। उन्हें अपने नौटी लाल पर बहुत प्यार आता था। यशोदा जानती थीं कि कृष्णा की शरारतें मासूम थीं, लेकिन गोपियों की परेशानी भी समझती थीं। उन्होंने सोचा कि कैसे गोपियों को शांत किया जाए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगी। यशोदा ने गोपियों को भरोसा दिलाया कि वह कृष्णा को समझाएंगी और उसकी शरारतें कम कर देंगी। गोपियों ने यशोदा की बातों पर विश्वास किया और थोड़ी राहत महसूस की। यशोदा ने कृष्णा को प्यार से समझाया, लल्ला, अब तुम गोपियों को परेशान मत करना। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए अपनी मां की बात मानी और गोपियों की शिकायतें धीरे धीरे कम होने लगीं।
यशोदा मैया ने कृष्णा को लेसन सिखाने की सोची। उन्होंने एक नया पॉट लिया, उसमें बटर भरकर ऊंची जगह पर लटका दिया। कृष्णा घर लौटे तो उन्हें बटर की स्मेल आई। उन्होंने पॉट देखा पर वो बहुत ऊपर था। कृष्णा ने पॉट पाने की बहुत कोशिश की पर वो फेल हो गए। थक हार कर वो रोने लगे। यशोदा मैया ने कृष्णा को देखा। उनका फेस और क्लोथ्स बटर से सने हुए थे। यशोदा मैया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। यशोदा मैया ने कृष्णा को लैप में उठा लिया। उन्होंने प्यार से कृष्णा को डांटा, कान्हा, ये मिसचीफ करना अच्छी बात नहीं है। कृष्णा ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने यशोदा मैया से सॉरी बोला। यशोदा मैया ने कृष्णा को हग कर लिया। यशोदा। कृष्णा की हंसी की आवाज गूंज उठी। उनकी हंसी से पूरा घर भर गया। यशोदा मैया कृष्णा को बटर खिलाने लगी। मां का प्यार और कान्हा की शरारतें दोनों ही अद्भुत थे। कृष्णा नॉटी थे पर बहुत प्यारे भी थे। यशोदा मैया उन्हें बहुत प्यार करती थी। कृष्णा भी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। मां और बच्चे का ये प्यार तो हमेशा के लिए रहेगा।